औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 30 का जो टॉपिक है 3.2 पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि हम जो अपने पीरियोडिक टेबल था इसकी हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली जो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे वो है हमारे पास एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले हम बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो एटम है इसका साइज फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? उसकी दो रीजंस है हमारे पास। एक तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको साइज मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसकी कोई भी एक हद नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। इसकी वजह पर हम इसका साइज जो है वो प्रॉपर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि हमारे पास जो एटम का साइज मालूम करने की जो तस्वर पेश किया गया, यानी कि जो एक आइडिया दिया गया हुआ हमारे पास, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके मुताबिक क्या आती है हमारे पास बात कि जो हमारे पास रेडियस है, अगर हम कोई भी दो एटम है, जैसे डायग्राम भी शो कर देता हूँ आपको, जैसे कि डायग्राम आ रही है, अगर कोई भी दो ऐसे एटम है, इनके ये जो आपको डॉट्स नजर आ रही है ये न्यूक्लियस है। अब दो एटम जिनकी बाउंड्रीज आपस में क्या हो, अटैच हो, बाउंड्रीज आपस में क्या हो, दो एटम्स की अटैच हो, ये भी हम लेट करते हैं कि ये स्फीयर शेप में है। ठीक हो गया, यानी कि गोल है, गोल शक्ल के अंदर है। अब इसके जो दो न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका अगर हम हाफ कर लें, इन दोनों डिस्टेंस का क्या कर लें, हाफ करें, तो वो हमारे पास क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। ये एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है एटॉमिक रेडियस फाइंड करने का। ठीक हो गया। क्या है, दोबारा डिस्कस करते हैं। कोई भी दो एटम जिनकी बाउंड्रीज आपस में अटैच हो और जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम अगर हाफ कर दें तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट अगर स्किप कर दें, आप इस पार्ट को देखें, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है वहां तक का डिस्टेंस भी हमारे पास एटॉमिक रेडियस ही होता है, क्योंकि इसका हाफ ऑलमोस्ट वही बनता है हमारे पास। ठीक हो गया। हम अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास का यूनिट होता है वो नैनोमीटर और पिकोमीटर के अंदर होता है, यानी कि 10⁻⁹ और 10⁻12 के अंदर होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा है, यानी कि 0.0000090 करने के बाद जाके 1 आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि एटॉमिक जो हमारे पास एटम होता है इसका साइज कितना छोटा है। ठीक हो गया। जैसे कि आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है, ये कार्बन के एक एटम है, इसका जो एक डिस्टेंस था ये एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान वो था हमारे पास 154 पिकोमीटर। अगर हम इसका हाफ कर लेते हैं तो ये आता है 77 पिकोमीटर। ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है रेडियस। अब हम देखते हैं कि अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास, इसका जो हमारे पास ट्रेंड है पीरियड्स के अंदर वो क्या है। जी, अब हम पीरियड्स की बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है अपने साइज में एटॉमिक रेडियस के अंदर। अब इसके ऊपर हम रीजन देख लेते हैं कि ऐसी रीजन क्या है हमारे पास, ये क्यों करता है, डिक्रीज ही क्यों होता है। सबसे पहली बात, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूं कि जो हमारे पास पीरियड होता है, ठीक है, ये हमें बताता है, शो करता है कि उस पीरियड के अंदर आने वाले तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कितने शेल आ सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि एक सेकंड पीरियड बना हुआ आपके सामने ये डायग्राम के अंदर, तो इसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन सब के सब एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम 2 शेल आ सकते हैं। अगर फर्स्ट पीरियड होगा तो मैक्सिमम 1 शेल, थर्ड पीरियड होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, यानी कि जितना पीरियड होगा उतने ही उस आने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर उतने ही शेल आते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि आपको ये चीज लिथियम नजर आ रहा है 3, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करें 1 2 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इसके मुकाबले में हमारे पास ये ब्रॉन मौजूद है बी, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका जो साइज है वो इसके करते हैं अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक हो गया। इसकी बात करते हैं अट्रैक्शन के ऊपर। अब जो इसका न्यूक्लियस है,
लिथियम का जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करना पड़ रहा है बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक होगा। और इसे अट्रैक्ट करना पड़ रहा है 5 को। तो हम कह सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लिथियम के मुकाबले में ज्यादा है। इसकी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, लिथियम के मुकाबले में ज्यादा है। अब इसकी वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींचने की सलाहियत ज्यादा है, तो ये उसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका जो साइज है वो नॉर्मली लिथियम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसका साइज कम है तो ऑटोमेटिकली ही इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा होते जाएंगे, लेकिन शेल उतने ही रहेंगे, यानी कि इसके अंदर भी 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 इसी तरह हमारे पास सारे के सारे 2 ही शेल हैं, लेकिन उनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। अब उनकी वजह से उनकी अट्रैक्शन फोर्स जो उसको खींचने की वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोटॉन्स की जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अगर इनका साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो इनका एटॉमिक रेडियस भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, लिथियम का हमारे पास 152 आ रहा था, यानी कि पिको मीटर आ रहा था रेडियस। इसी तरह हमारे पास नियॉन का 69 पिकोमीटर आ रहा है। तो यानी कि ये अगर पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इस तरह ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है इसका साइज और एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप्स की। जी, अब हम देखते हैं ग्रुप्स के अंदर इसका एटॉमिक साइज का और रेडियस का क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए इसका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रीजन क्या है। रीजन के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, इसके अंदर बात करते हैं हमारे पास कुछ फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट हैं। ठीक हो गया। अब इस एलिमेंट के अंदर हमने अभी बात की है कि ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अभी हमने पीछे बात की है कि हर पीरियड्स के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक हो गया। अब ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो यानी कि इसके अंदर होंगे हमारे पास 2 शेल, इसके अंदर कितने होंगे 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6, यानी कि शेल के हिसाब से हर नीचे आने वाले एलिमेंट का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो साइज है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इसके सब शेल के अंदर मैं इसके अंदर 3 शेल आते हैं सोडियम के अंदर, और लिथियम के अंदर आते हैं 2 शेल, तो नॉर्मल सी बात है कि इसका साइज ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा लिथियम के मुकाबले। इसी तरह हमारे पास पोटेशियम का सोडियम से ज्यादा, ठीक है, रुबिडियम का हमारे पास पोटाशियम से ज्यादा। इसी तरह हमारे पास ग्रुप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। जैसे कि आपको ये एक डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है कि लिथियम का हमारे पास 152 पिकोमीटर था, इसी तरह ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता करता जो लास्ट हमारे पास सीजियम आता है CS, इसके अंदर 265 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह ग्रुप के अंदर जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक हो गया जी। अब हम ग्रुप्स के अंदर एक छोटी सी डिस्कशन और कर लेते हैं। ट्रांजिशंस जो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के जो हमारे पास एलिमेंट्स है, यानी कि 3 से लेकर 12 ग्रुप के अंदर जितने हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी स्लाइटली वेरिएशंस आती है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर जो स्टार्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है कि एटॉमिक साइज का होता है कम होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये आगे जाते हुए जब फोर्थ पीरियड में जाता है तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटॉमिक रेडियस है इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस आती है हमारे पास। ठीक हो गया। तो क्योंकि अभी आप क्लास छोटी है तो इसलिए हम इस चीज के ऊपर इतनी डिस्कशंस नहीं करेंगे कि ये इसका जो साइज है वेरी क्यों करता है। ठीक हो गया। तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस, ये आपको अंडरस्टैंड होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।